जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के इलाके बैरून दिल्ली गेट के जो अंदरून का इलाका है मोहल्ला आगापुरा में, और ये तंग गलियां है जहां पर जुम्मे की रात को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और घर के अंदर आतिशगीर मवाद जो था वो मौजूद था, वो फटता है, जिसके नतीजे में एक ज़ोरदार धमाका होता है और रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंचती हैं, ऑपरेशन का आगाज़ करती हैं। तो ऑपरेशन को जब शुरू किया जाता है तो इसमें इब्तदाई तौर पर 4 लोगों की जो घर के अंदर मौजूद थे, 3 मंजिला इमारत के ज़मीं बोस होने के बाइस हलाकत रिपोर्ट की जाती है और उसमें 6 के करीब जो अफराद हैं ज़ख्मी होते हैं, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों की जानिब से निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। धमाका इतना ज़ोरदार होता है कि जो अहले इलाका है वो भी बड़े खौफजदा हो जाते हैं, साथ जो घर मौजूद हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है और इसके साथ ही 3 मंजिला मुकम्मल तौर पर मजबूती से तैयार की गई इमारत, जिसे लेंटर की मदद से तैयार किया गया था, वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो जाती है और उसके बाद जो है 4 लोगों की इब्तदाई तौर पर जो हलाकत है वो यहाँ पर रिपोर्ट होती है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान भी यहाँ पर पहुँचते हैं, रेस्क्यू की टीमें भी पहुँचती हैं और आज इस मामले को जो है वो तकरीबन 6 रोज़ से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। इस वक्त भी इस जगह पर, इस मकाम पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। इस धमाके के हवाले से जो आतिशगीर मवाद पड़ता है, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, इसमें कल एक बड़ी डेवलपमेंट ये होती है जब रेस्क्यू टीमें, पुलिस हुकाम मौके पर मौजूद होते हैं, मलबे को हटाया जा रहा होता है, तो 3 के करीब जो लाशें हैं वो यहाँ से और भी निकल आती हैं, बरामद होती हैं, जिनके बारे में अब शनाख्त भी उनकी कर ली गई है। तो जो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वो यही बताया गया है कि जो 3 लाशें मज़ीद मिली हैं, ये जो घर था इसके अंदर आतिशगीर मवाद जो था वो तैयार किया जा रहा था, वो ख़रीदारी के लिए वो 3 लोग आए होते हैं, तो इस दौरान ये धमाका होता है तो 3 लोगों की लाशें भी मिल जाती है। तो इस तरह से इस धमाके में जो कैजुअलिटीज़ हैं उनकी तादाद 7 हो जाती है और 6 लोग ज़ख्मी होते हैं। अब ये 3 मंजिला जो इमारत है इसके हवाले से इस वक्त भी जो है 6 रोज़ से ज़ायद का वक्त गुजर गया है और इस वक्त भी ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर जारी है। इस लेंटर को हटाया जा रहा है, रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं। मजमूई तौर पर जो तकरीबन 60 से ज़ायद रेस्क्यू के जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा अब तक ले चुके हैं और इस वक्त जो इमारत का मलबा है उसे हटाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से, मुतल्लिका थाने की जानिब से जो इस एरिया है इसे मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि 2 जो कमरे थे वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुके हैं। उनके हवाले से अभी जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो इस वक्त यहाँ पर जारी है। तो यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़ोरदार धमाके के नतीजे में जो नुकसान हुआ था वो मज़ीद नुकसान जो है वो बढ़ता जा रहा है। हर आए दिन के साथ ही जो कैजुअलिटीज़ हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। अब तक 7 के करीब लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो नुमाइंदे हैं नदीम कैसर साहब यहाँ पर आए थे, उनसे हम जानते हैं। नदीम कैसर साहब, पहले दिन आप यहाँ पर मौजूद थे जब ये आप रिपोर्ट भी यहाँ से करते हैं, तो नदीम कैसर साहब ये बताएं कि क्या मंज़र था उस दिन, आपने क्या देखा कि 4 डेड बॉडीज़ तो उस दिन ही मिल गई, तो उस दिन के बाद ये किस तरह से ऑपरेशन चल रहा था, मनाजिर क्या थे, ज़रा हमें बताएं ये वाक़या हुआ किस तरह से था? जी, ये जो वाक़े के बारे में जैसे आप बता चुके हैं कि आतिशगीर मादा फटा और जो लोग ख़रीदारी के लिए भी मौजूद थे और जो बेचने वाले भी थे और ख़रीदार भी थे वो मलबे के तरह दब गए। और जब रेस्क्यू टीमों ने आकर यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया, जब हम रिपोर्टिंग के लिए आए तो उस वक्त वो बता रहे थे कि इस वक्त हम अपना पहले ऑपरेशन का पहला मरला मुकम्मल कर चुके हैं और 4 कैजुअलिटी की बात की और बताया कि उनमें से 2 एक ही ख़ानदान के 4 अफराद थे जो जाँ बहक हुए। एक उसमें से 22 साल नौजवान लड़की भी थी जिसके बारे में अहले मोहल्ला बता रहे थे कि उसकी अगले माह शादी होने वाली थी। अच्छा, ये एक इसमें खातून भी थी, लड़की भी थी जिसकी शादी थी, लेकिन वो इस जो सानिया में चूँकि फैमिली मेम्बर थी ना, ये घर में ही, इसका मतलब है कि पूरा घर था और इस घर के माहौल में ये सारा कुछ ये आतिशगीर मादा बनाया जा रहा था। अहले मोहल्ला को बड़ी तशवीश ये थी कि हमने बार बार कहा लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी और ना इनको यहाँ से हटाया गया। उनके ख़्याल में यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है, आतिशगीर मादा का बनाया जा रहा है और बिल्कुल गुंजान आबादी इलाके में इस तरह का मामला हो रहा है, तो उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हमें तो ये खदशा है कि भाई यहाँ पर अल्लाह रहम करे कोई और हादसा रूनुमान हो जाए। नदीम साहब, इब्तदाई तौर पर जो चीज़ सामने आई थी वो 4 कैजुअलिटीज़ हुई थी और 6 ज़ख्मी थे, तो उसके बाद
3 दिन तक यहाँ पे ऑपरेशन चलता रहा, किसी को मालूम ही नहीं हो सका कि मज़ीद भी हो सकते हैं। ऑपरेशन को क्या हुआ, बंद किया गया, क्या मामला हुए? उस वक्त जब हमने रिपोर्ट किया था, उस वक्त हम भी हमारी रेस्क्यू के जो मौके पर मौजूद अफराद थे उनसे तफसीली बात हुई। हमारी भी और बाकी भी मीडिया की जो टीमें थी उनका एक ही मौक़िफ़ था कि हमने जितने नीचे दबे हुए लोग हैं निकाल लिए हैं और अब यहाँ पर मज़ीद कुछ नहीं है। और इस वक्त हमने जो ऑपरेशन का जो मरहला है, हम यहाँ रुके हुए ज़रूर हैं, लेकिन जो हम ऑपरेशन अपना मतलब कंप्लीट कर चुके हैं ज़हनी तौर पर। लेकिन तो फिर क्या हुआ कि अहले इलाका ने कंप्लेन की 2 दिन बाद कि यार कि यहाँ पे तो हमें जो है कुछ स्मेल आ रही है, फील हो रहा है, तो ये हमारी जो टीमें हैं वो नहीं फील कर सकती। देखें, मौके पे तो ऐसा उनको भी नहीं पता चला, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि जो 4 अफराद जहाँ बहक हुए हैं उनमें 2 अफराद वो हैं जो राहगीर थे, इस रास्ते से उस वक्त गुजर रहे थे कि इसकी जद में आके वो जहाँ बहक हो गए। गालबन उनकी मैयतें उनको यहाँ गली में मिली होंगी, जिसकी वजह से उन्होंने राहगीर डिक्लेयर किया और उनकी बाद में शनाख्त भी ऐसी ही हुई। अब ये नहीं पता वो राहगीर थे या मौके पे खड़े हुए थे या घर के अंदर जा रहे थे कि इस हादसे का शिकार हो गए। मे बी कि वो भी खरीद रात के आखिरी पैर में ये हादसा होता है, तो राहगीर गली में कहाँ से आ गए? जी, जो वो चूँकि मैयतें उनको मौके पे मिल गई ना जी, तो उन्होंने उनको राहगीर डिक्लेयर कर दिया। जो लोग आए थे उनके साथ, चूँकि वो बैरूनी हिस्से में उनकी मैयतें मिली थी, इसलिए उन्होंने उनको राहगीर मौके पे फौरी तौर पे डिक्लेयर किया। उन्होंने ये कहा कि भाई हम यहाँ खड़े हैं, जब तक ये मलबा मुकम्मल तौर पे उठाया नहीं जा सकेगा मज़ीद हम कुछ नहीं कह सकते। मोहल्ले वाले ये कह रहे थे कि 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन मोहल्ले वाले कह रहे थे, बड़े वसूख से बात कर रहे थे। हमने भी रिपोर्ट किया कि 10 अफराद जो है ना शदीद ज़ख्मी हैं। 10 इट मीन्स कि उनको पता था कि अंदर कितने अफराद मौजूद थे, और वही 10 के वाले से अगर देखा जाए, जो अब हमारे पास 3 मैयतें और सामने आई हैं, इट मीन्स कि वही लोग थे, और ये भी उनकी वजह से हुआ होगा। ये अहले मोहल्ला ने स्मेल नहीं किया होगा। वो जो 3 मैयतें, अगर हम इनको ख़रीदार ही मान रहे हैं, और जैसे रेस्क्यू वाले भी कह रहे हैं कि ये ख़रीदार थे, तो ये उनके लवाहिकीन थे जो उनको तलाश करते करते यहाँ पर है, और उनको पता था कि वो 3 अफराद उस जगह पर ये ख़रीदारी के लिए गए हुए हैं। जब उनका कुछ पता नहीं चला तो उनके कहने पे ये कुछ हुआ होगा। ये अच्छा नदीम साहब, ये 3 मंजिला इमारत थी जी, हम भी आपको बताएं 3 मंजिला इमारत थी। जब ये धमाका होता है तो पहली जो तीसरी मंजिल है वो दूसरी के साथ अटैच होती है, जो दूसरी जब नीचे ज़मीन बोस होती है तो वो तीसरी के साथ जाती है। इस वक्त यकीन करें ये इमारत जो है ये एक ढेर के सिवा कुछ भी नहीं है। अब लेंटर को जो है वो तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है कि अभी भी ये जो ऑपरेशन है ये क्लीन नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हो सका ये ऑपरेशन। इस वक्त भी जो ऑपरेशन चल रहा है उसके मुताबिक एक अगर फ्लोर कहा जाए तो वो अभी भी नीचे दबा हुआ नज़र आ रहा है। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है। तो इसीलिए यहाँ पर मौके पर जो मुतल्लिका थाने की पुलिस है वो भी मौजूद है, रेस्क्यू वर्कर भी मौजूद हैं, और ये बड़ा एक अलमनाक हादसा हुआ है मुल्तान में। और ये देखा जाए जो अंदरून की तारीख के अलमनाक हादसों में से एक हादसा है, जो इसमें इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं, ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से हम आपको एक चीज़ बताएं, जो हमारी तर्जमान रेस्क्यू से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि जो इस वक्त जो मामला है उसमें एक रेस्क्यू के हवाले से दुश्वारी ये आ रही है कि यहाँ पर जो हैवी मशीनरी रेस्क्यू के पास मौजूद है वो यहाँ पर नहीं आ सकती। जिस गली में मैं मौजूद हूँ ये आपको काफ़ी ज़्यादा खुली गली नज़र आ रही होगी, लेकिन ये इतनी खुली नहीं है, ये चंद फुट की गली है जहाँ से रेस्क्यू की जो बड़ी गाड़ी है वो नहीं आ सकी। इसके साथ ही अगर अंदर आने वाले रास्ते की बात की जाए, जो जिस गली से हम अंदर आए हैं, तो वहाँ से एक साथ 2 से 3 लोग ही गुजर सकते हैं। तो ये एक बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। और ये आज जो जुम्मे की रात को यहाँ पर ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, और इस वक्त भी मुल्तान के इलाके बैरून दिल्ली गेट, जो तारीख़ी इलाका है मुल्तान का, वहाँ पर इस वक्त भी ये ऑपरेशन मेरे अकब में जारी है। और इस ऑपरेशन के लिए अब तक 60 के करीब जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया इसको अलहदा से मोनीटर कर रही है, और अभी भी ये जो ऑपरेशन है ये क्लीन अप नहीं हो सका है। तो इस वक्त भी मेरे अकब में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जुम्मे की रात को, और आज का दिन आप देख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी दुश्वारी हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। मुतल्लिका थाने की पुलिस भी मौजूद है और यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और अभी भी कुछ बावसूख अंदाज में नहीं कहा जा सकता
कि इसके जो ऑपरेशन है वो क्लीन अप हो गया है, कोई इसके मलबे के नीचे मौजूद नहीं, क्योंकि जो सूरत हाल यकसर एकदम से बदली कि 2 दिन बाद यहाँ से मज़ीद 3 के करीब जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिलती हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो ऑपरेशन है, जब तक यहाँ पर रेस्क्यू काम से हमारी बात हुई है, ज़िले इंतज़ामिया से बात हुई है, तो कमिश्नर मुल्तान मरियम ख़ान की हिदायत है कि जब तक यहाँ से मुकम्मल तौर पर क्लीन अप नहीं कर दिया जाता, ऑपरेशन यहाँ से मलबे को मुकम्मल तौर पर उठा ले नहीं जाता, तो यहाँ पर रेस्क्यू टीमें मौजूद रहेंगी। तो इस वक्त यहाँ पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, ज़ोरदार धमाका होता है, जिसके नतीजे में अब तक जो कन्फर्म हो चुका है 7 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जिसमें एक खातून भी थी, लड़की भी थी, जिसकी तकरीबन 20 से 30 दिन बाद शादी भी थी, लेकिन वो 20 में हादसे में अपनी जान की बाजी हार जाती है। एक ही घर के काफ़ी ज़्यादा अफराद इसमें ज़ख्मी भी होते हैं और इस मामले का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही पुलिस भी मुतहरिक हो गई है, जिसे पहले मुतहरिक होना चाहिए था। अब इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और जो है वो आतिशगीर मवाद जहाँ पर भी तैयार किया जा रहा है, तो उसके हवाले से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। और इस वक्त मेरे अकब में आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी कि हैवी मशीनरी के ज़रिए, ड्रिलिंग के ज़रिए जो है ये ऑपरेशन किया जा रहा है और ये जो मलबा है इसे काट कर अंदर तक ये जाने की रेस्क्यू एहलकार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो उस पॉइंट तक पहुंच सकें जहां पर इन्हें खदशा है कि मज़ीद जो लोग हैं वो भी दबे हुए हो सकते हैं। इस वक्त हम मुल्तान के मोहल्ला बैरून दिल्ली गेट के जो है आगापुरा मोहल्ला से आपको रिपोर्ट कर रहे थे। जी।